कौन सही जा रहा है गेम के हिसाब से बोलेंगे तो शातिर और अच्छा मतलब गेम प्लान करके चल रही है सना। सना मकबूल। मकबूल। हाँ। और जो बहुत ज्यादा प्रोवोकिंग है और अननेसेसरी कुछ ना कुछ क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है वो है अरमान, कृतिका और शिवानी। मैं वो क्लिप तो नहीं देखा जो भैया भाग्यशाली वाली क्लिप तो मैंने देखा नहीं वो वाला, मगर जो दूसरा वाला देखा उसमें तो उसने खाली सुंदर बोला था जी। और अगर सुंदर बोला है कमेंट्स में इतना प्रॉब्लम है तो मुझे लगता है कि ऐसे टाइप के रियलिटी शो में अपनी वाइफ को अगर तुम इतने इनसिक्योर हो तो लेके ही मत आओ मेरे हिसाब से। क्योंकि सोशल मीडिया पे भी तुम कंटेंट डालते हो तो वहाँ पे तो बहुत गंदा गंदा गालियां देते हैं लोग, बहुत ही उल्टा सीधा बोलते हैं। और वो एक दिल में खटास पहले से अरमान की थी शायद, मेरे को जहाँ तक लगता है विशाल के लिए, पर ये पॉइंट मिला तो उसने बस हाथ छोड़ दिया मुझे जहाँ तक लगता है, क्योंकि ये रूल के खिलाफ ही हो गया ना। क्योंकि और वो थप्पड़ भी चलो ठीक है नॉर्मल हल्का हाथ वगैरह पड़ता जैसे अभिषेक और उसका समाज का हुआ था तो वही भाईचारा नहीं है, फिर उसको भाईचारे का नाम नहीं दे सकते। क्योंकि अगर तुम भाईचारा बोल रहे हो और अपने दोस्त के लिए खड़े नहीं रह पा रहे हो जब वो गलत नहीं है फिर काय का भाईचारा। फिर मेरे हिसाब से वो बस गेम के हिसाब से दोस्ती की है और वो विशाल का यूटिलाइज कर रहा है और विशाल वो चीजें समझ रहा नहीं है। पर मैं सबके रेडार पे रहूंगा मुझे जहाँ तक लगता है, क्योंकि वाइल्ड कार्ड आ रहा हूँ और उन लोगों को भी पता है कि वाइल्ड कार्ड ऐसे किसी को भी लेंगे नहीं, कुछ तो बात होगी तभी तो वाइल्ड कार्ड आ रहे हैं। और वैसे भी आधे से ज्यादा लोग जानते हैं मुझे, तो जो लोग जानते हैं उन लोग तो पंगे करेंगे नहीं, जो नहीं जानते हैं जो गाँव खेड़े से हैं तो उन लोग कोशिश करेंगे पंगे लेने। फिर बाद में एक्चुअल मुंबई क्या है, उन लोगों को धारावी सत्रह क्या है उन लोगों को बताना पड़ेगा और आता है वो चीज करने को। फिर रणवीर शोरे सर भी अच्छे हैं, अच्छा खेल रहे हैं, उनका इन्वॉल्वमेंट कम हो गया थोड़ा सा इस वजह से कि शायद उनको ऐसा लग रहा है कि ये छोटे हैं कितने कम उम्र के, कोई भी कभी भी पलट के कुछ भी बोल दे रहा है तो वो अपनी इज्जत की परवाह कर रहे हैं और ऐसा करना भी चाहिए क्योंकि छोटे बड़े का एक अदब लिहाज होता है तो वो चीज मेंटेन नहीं कर रहे। गेम के चक्कर में लोग बोल रहे हैं कि सब इक्वल है ठीक है, पर क्या रणवीर सर की जगह उनके डैडी होते तो वो ऐसी बात करते। मेरे हिसाब से कोई एक उंगली पॉइंट करता तो तीन उंगली उसके ऊपर रहती है, तो पहले अपना गिरेबान झाँक के देखना चाहिए कि वो जो भी इल्जाम लगा रहा है वो उस पर फिट बैठता है क्या। नजर का कंधा अगर वो विशाल को बोल रहा है तो जो भी उसके ऊपर पॉस्को वगैरह हैक लगा है वो सब क्या है। Hello everyone, welcome to Times of India TV. I'm Vijay Tiwari and today I'm in conversation with Adnan and Adnan is all set to enter Big Boss OTT Season 3. So Adnan, welcome to Times of India. First of all, और कितने excited है as a wild card जा रहे हैं Big Boss OTT Season 3 में? थैंक यू, बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ और बहुत खुश हूँ। पैकिंग वगैरह चल रही है, तैयारी हो रही है और देखते हैं अभी क्या होता है। क्या टिप्स मिला है, क्या गाइडेंस मिला है दोस्तों से, क्योंकि आप लोग आपकी तो एक गैंग है फ्रेंड्स की, तो क्या वो भी तो आई एम श्योर वो भी बहुत एक्साइटेड होंगे, वो क्या कह रहे हैं आपको? अभी जो चीजें चल रही है जो हिसाब से तो लोग यही बोले कि गुस्सा कंट्रोल करना, हाथ मत छोड़ना और सोच समझ के बोलना। बहुत सारे लोग देख रहे एक साथ यही सब बोले, ज्यादातर सब यही बोले कि गुस्सा कंट्रोल करना, हाथ मत छोड़ना। राइट। लेकिन अभी जो आप गेम देख रहे हैं आपके हिसाब से अदनान क्या लग रहा है कि कौन गेम में सही जा रहा है और कौन गलत जा रहा है? कौन सही जा रहा है गेम के हिसाब से बोलेंगे तो शातिर और अच्छा मतलब गेम प्लान करके चल रही है सना मकबूल। हाँ। और जो बहुत ज्यादा प्रोवोकिंग है और अननेसेसरी कुछ ना कुछ क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है वो है अरमान, कृतिका और शिवानी। राइट। कृतिका भी आपको लगता है कि अननेसेसरी कर रही है चीजें? हाँ, वो अभी मतलब फ्रस्ट्रेट हो गया ना क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ लोग अलग अलग है तो इन लोग खिलाफ हो गया ना, फ्रस्ट्रेट होकर उन लोग चीजें कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। राइट। एंड मकबूल के लिए आपने कहा, सना मकबूल के लिए कि वो शातिर खिलाड़ी है, ऐसा क्यों लगता है आपको? क्योंकि नेजी के हिसाब से जो हिसाब से वो बॉन्ड शो करने की कोशिश कर रही है और इससे पहले बीच में वो नेजी को सेव भी नहीं कर पाई थी जब वो उन लोग को अपॉर्चुनिटी मिली थी कि एक को सेव करना है और कटारिया में। राइट। तो उन लोगों ने कृतिका को सेव किया था और इसको एलिमिनेशन में डाला था नेजी आई थिंक। तो वहां पे दिख के आया क्योंकि उसके एफर्ट्स भी नहीं लगे, इजीली कन्विंस हो गई। अगर वो उसने मनाया कटारिया ने तो अगर वो प्योर होता तो कन्विंस नहीं होती इतने जल्दी मेरे हिसाब से। श्योर। राइट। और यू नो आपकी फैमिली का क्या कहना है? जब आपने शो को हाँ बोला उनका क्या कहना था कि
आपको जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, या वो कितने एक्साइटेड, क्या रिएक्शन है उनका? खुश थे उन लोग, खुश के साथ साथ उन लोग भी यही बोल रहे थे, गुस्से पे कंट्रोल करना, सोच समझ के बोलना और लड़ना मत बोल रहे थे। हाँ, वो तो चाहेंगे कि लड़ाई ना हो। लेकिन अदनान, आपको क्या कहना है कि ये जो वीकेंड का वार पे ये पूरा थप्पड़ का पूरा जो किस्सा हुआ है और जो कमेंट विशाल के तरफ से कृतिका के लिए आया है, सब लोग कहीं ना कहीं एक क्लिप को देखकर रिएक्ट कर रहे हैं, लेकिन एक और क्लिप वायरल हुई थी जहाँ पे विशाल और कटारिया दोनों बैठ के जिम वेयर में कृतिका को देख रहे थे और बोल रहे थे भैया भाग्यशाली। तो मिक्स्ड रिएक्शंस है। कुछ लोगों को लगता है कि वो बस तारीफ कर रहे थे, कुछ लोगों को लगता है कि नहीं, वो एक्चुअली वे चेकआउट कर रहे थे, उनको ऑब्जेक्टिफाई कर रहे थे। आपका क्या कहना है पूरे मुद्दे? मैं वो क्लिप तो नहीं देखा, जो भैया भाग्यशाली वाली क्लिप तो मैंने देखा नहीं वो वाला, मगर जो दूसरा वाला देखा उसमें तो उसने खाली सुंदर बोला था जी। और अगर सुंदर बोला है, कमेंट्स में इतना प्रॉब्लम है, तो मुझे लगता है कि ऐसे टाइप के रियलिटी शो में अपनी वाइफ को अगर तुम इतने इनसिक्योर हो तो लेके ही मत आओ, मेरे हिसाब से। क्योंकि सोशल मीडिया पे भी तुम कंटेंट डालते हो तो वहाँ पे तो बहुत गंदा गंदा गालियां देते हैं लोग, बहुत ही उल्टा सीधा बोलते हैं। एग्जैक्टली। तो यहाँ पे तो, और यहाँ पे भाभी स्टार्टिंग में मैं सुना किसी को तो जाके खुद रेडी होकर पूछ रही थी, रणवीर सर को शायद, कि मैं कैसी लग रही हूँ, मैं कैसी लग रही हूँ। अभी कोई उल्टा भी बोल दे तो भी तकलीफ, इसने तारीफ कर दिया तो भी तकलीफ। तो ये अननेसेसरी का मुद्दा बनाना, उसके चीजों को स्ट्रेस करना, और वो एक दिल में खटास पहले से अरमान की थी शायद, मेरे को जहाँ तक लगता है विशाल के लिए, पर ये पॉइंट मिला तो उसने बस हाथ छोड़ दिया, मुझे जहाँ तक लगता है। और जो फिर डिसीजन लिया गया, आपको लगता है वो फेयर था कि अरमान फिर भी घर के अंदर है? नहीं, क्योंकि ये रूल के खिलाफ ही हो गया ना, क्योंकि और वो थप्पड़ भी चलो ठीक है, नॉर्मल हल्का हाथ वगैरह पड़ता, जैसे अभिषेक और उसका समान का हुआ था या तो एक्सेप्शनल केस बोल के इसको चीजों को वो कर सकते थे, पर यहाँ पे बहुत गंदा थप्पड़ मारा उसको, तो मेरे हिसाब से एविक्ट करना जरूरी था। विशाल को अभी फिलहाल कहीं ना कहीं गिल्टी महसूस हो रहा है, क्योंकि उनके जो सबसे खास दोस्त है लवकेश, वो भी इस पूरे मुद्दे में कहीं ना कहीं स्टैंड लेते हुए नजर नहीं आया, क्योंकि उनके और विशाल के बीच में ये बात हुई थी। अगर वो ये सबके सामने कह देते कि नहीं, उसका कोई गलत इंटेंशन नहीं था, तो शायद मुद्दा यहाँ तक नहीं पहुंचता। लेकिन वो कहीं ना कहीं हर किसी को जाकर ये बोल रहे थे कि हाँ देखो, गलती तो उसने की है, गलती तो उसने की है। कहीं ना कहीं वो भी अपने फ्रेंड को जज कर रहे थे। आप क्या कहोगे इस मुद्दे पे? तो वही भाईचारा नहीं है, फिर उसको भाईचारे का नाम नहीं दे सकते हो, क्योंकि अगर तुम भाईचारा बोल रहे हो और अपने दोस्त के लिए खड़े नहीं रह पा रहे हो जब वो गलत नहीं है, फिर काय का भाईचारा? फिर मेरे हिसाब से वो बस गेम के हिसाब से दोस्ती की है और वो विशाल का यूटिलाइज कर रहा है और विशाल वो चीजें समझ रहा नहीं। अगर आप घर के अंदर जाएंगे तो आप क्या लोगों को बताने की कोशिश करेंगे कंटेस्टेंट को कि जो विशाल वाला पूरा मुद्दा था वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा फैब्रिकेटेड भी था? क्योंकि इससे पहले जब भी ऐसी कोई इंसिडेंट हुई है बिग बॉस के घर के अंदर, क्लिप दिखाई गई है, क्लिप दिखाकर लोगों को बताया गया है, बट ये पहली बार ऐसा हुआ कि क्लिप दिखाया ही नहीं गया और सुंदर अच्छी लगती है में कन्वर्ट हो गया और सब लोगों ने मान भी लिया, क्योंकि सबको पता ही नहीं है कि असलियत क्या है। सुंदर और अच्छी ऑलमोस्ट सिमिलर ही है। अभी बसूरत थोड़ी ना बोल दिया, सुंदर बोला, अच्छी बोला, मतलब वो एक ये कहना कि भाभी सुंदर लग रही है और ये कहना कि भाभी मुझे बहुत अच्छी लगती है, दोनों थोड़े से अलग चीजें हो जाती हैं। तो अगर शायद घर वाले वो क्लिप देखते तो वो खुद अच्छी तरीके से जज कर पाते कि विशाल का इंटेंशन सही था या गलत था उस समय, बट वो क्लिप किसी ने देखा ही नहीं। तो अगर आप घर के अंदर जाएंगे तो क्या आपको क्लैरिटी देने की कोशिश करेंगे? बाहर की चीजें बताना अलाउड नहीं है वैसे भी, तो वो मैं भी कुछ भी रूल्स के खिलाफ जाके मैं ऐसे बताऊंगा भी नहीं। जी जी। लेकिन आपके रडार पे कौन कौन रहेगा अदनान? ऐसे सोच के तो नहीं आ रहा हूँ अननेसेसरी, पर मैं सबके रडार पे रहूंगा मुझे जहाँ तक लगता है, क्योंकि वाइल्ड कार्ड आ रहा हूँ और उन लोगों को भी पता है कि वाइल्ड कार्ड ऐसे किसी को भी लेंगे नहीं, कुछ तो बात होगी तभी तो वाइल्ड कार्ड आ रहा है। और वैसे भी आधे से ज्यादा लोग जानते हैं मुझे, तो जो लोग जानते हैं उन लोग तो पंगे करेंगे नहीं, जो नहीं जानते हैं, जो गांव खेड़े से हैं, तो उन लोग कोशिश करेंगे पंगे लेने। फिर बाद में एक्चुअल मुंबई क्या है, उन लोगों को धारावी सत्रह क्या है, उन लोगों को बताना पड़ेगा और आता है वो चीज करने को। कौन कौन पहले से आपको जानते हैं? विशाल पांडे, सना सुल्तान और नेजी और सना मकबूल म्यूचुअल फ्रेंड है, हाय हेलो भाई। तो ये लोग जानते हैं आपको।
शिवानी को वैसे तो मेकर्स थोड़ा सपोर्ट भी कर रहे हैं और बाहर भी उनकी एक जनता है, लेकिन आपको क्या करना है कि वो अननेसेसरी प्रोवोक करती है। उनके लिए एक टैग बदतमीज बहुत फेमस है घर के अंदर, आपको दोनों क्या भी है लगता है? वो, मुझे लगता है वो दोनों भी है। बदतमीज है, हाँ है, बहुत टाइम है, पर बहुत टाइम एंटरटेनिंग भी है, भोलापन भी है। पर जब वो प्रोवोक करती है, वो जानबूझ के चीजें क्रिएट करने की कोशिश करती है, तो वो बहुत ज्यादा गलत दिख के भी आती है। वो चीज उसको समझ नहीं है, थोड़ी उम्र में भी कम है, तो वो हिसाब से वो कर रही है। जैसे बीच में एक इंसिडेंट में देखा था, रणवीर शोरे सर वो कुछ बेल्ट से कुछ कर रहे थे, तो वो जाके हाथ लगा रही है, मना कर रहे फिर भी नहीं, मैं तो देखूंगी बराबर। तो वो चीज सब बहुत खराब है, उसको देखना चाहिए। जब कोई बड़ा है बोल रहा है, अपने उम्र वाले से मजाक मस्ती करे तो समझ में आता है, पर एक वो बड़े एक्टर है तो उनकी रिस्पेक्ट करना चाहिए, और जब वो बोल रहे हैं कुछ चीजें तो सुनना चाहिए। पर वो नहीं समझ रही है, वो हर चीज में कंटेंट देने की कोशिश कर रही है। राइट। आपको लगता है फेयर कौन चल रहा है इस वक्त? आपको लगता है गेम में जो अपफ्रंट है, ऊपर है और चीजें तोल मोल के नहीं बोलता, उसको जो लगता है वो वहीं पे बोल देता है, ऐसा कौन सा कंटेस्टेंट आपको लगता है? अपफ्रंट होके बोल देता है, मेरे हिसाब से नेजी है। नेजी है, मगर अभी बहुत, जब से ये लास्ट बार उसने बोला था, विशाल के लिए स्टैंड लिया था, उसके बाद से जो हिसाब से अरमान प्रोवोक कर रहा है, उसके बाद नेजी भी उसको वैसा जवाब नहीं दे पा रहे, क्योंकि जो उसके बाद अरमान ने उसको नजर में रख लिया है, तो बार बार उंगली कर रहा है नेजी को। राइट। ऑल्सो अदनान, जैसे आपने सना मकबूल के बारे में बोला कि वो कहीं ना कहीं गेम के लिए यूज कर रही है थोड़ा सा नेजी को, ऐसा आपको भी लगता है? क्योंकि काफी सारे लोगों का ये कहना है कि वो जानबूझ के एक फ्लर्टेशियस लव एंगल जैसा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको पता चल गया कि नेजी के दिल में उनके लिए सॉफ्ट कॉर्नर है। हाँ, आपको लगता है ऐसा? क्योंकि काफी लोगों का ये ऑब्जर्वेशन है कि बार बार शर्माना मुझे भी यही लगता है। सो अदनान, बिग बॉस का हाउस जाना जाता है कि प्रेशर सिचुएशन के लिए, ऐसा कहते हैं कि प्रेशर कुकर सिचुएशन रहता है, डिफिकल्ट सिचुएशंस में आपको डाला जाता है, डिफिकल्ट स्पॉट में आपको डाला जाता है। सो आर यू रेडी टू टेक दैट प्रेशर? ऑल सेट, एकदम रेडी। और घर के अंदर काफी सारे काम करने पड़ते हैं, तो ये जो घर का लड़का है, क्या ये घर पे भी काम करता है? जब जरूरत पड़ती है तो करता हूँ, और काम करने शर्माता भी नहीं, मैं कर लेता हूँ। जो भी काम डिवाइड होएगा, मतलब अंदर जो भी ड्यूटीज मिलेगी, मैं उसको करूंगा, अच्छे से फुलफिल करूंगा इंशाल्लाह। घर में शेयर भी करनी पड़ती है चीजें, उसके लिए कितने आप ओके हैं? जैसे बेड शेयर करना हो गया। हाँ, तो लड़के आपस में कर सकते ना। लड़की के साथ नहीं करोगे अगर करना पड़ा? नहीं, नीचे सो जाऊं। या काउच भी ठीक है। लेकिन अदनान देखो, दो चीज के लिए बिग बॉस का घर बहुत फेमस है, एक तो फाइट्स, अननेसेसरी फाइट्स, और दूसरा लव एंगल। घर के अंदर कोई पसंद अगर आता है तो क्या आप अपने फीलिंग्स एक्सप्रेस करेंगे, या आपको लगता है कि बिग बॉस ऐसा घर नहीं है जहाँ पे प्यार मोहब्बत हो सके? ऐसा कुछ नहीं है, मेरा ऑलरेडी सब सॉर्टेड है, सब मतलब ऑलरेडी कोई है, तो वहां पे मैं ये सब चीजों के लिए नहीं जा रहा हूँ। बाहर आना है और मेरी लाइफ सॉर्टेड है, इसी साल शादी भी कर रहा हूँ। ओह वाओ, रियली नाइस, ये तो अच्छा है। लेकिन एक क्या वजह थी कि बिग बॉस के लिए हाँ कहना, और वो भी एज अ वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट? आपको क्यों नहीं लगा कि आप शायद फर्स्ट पहले से जाएं शो में? पहले से जाने के लिए एक ही कॉल हुआ था मेरा, उसके बाद बहुत सारे आर्टिकल वायरल हुए कि अदनान कंफर्म है, और मैं भी वो टाइम पे बहुत सारी चीजों में उलझा हुआ था, तो मैं भी सामने से रीच आउट नहीं किया, ना सामने वाले लोग ने रिवर्ट किया। उसके बाद अभी ऑल ऑफ अ सडन वाइल्ड कार्ड के लिए कॉल आया, और उन लोगों को पता है शायद कि वाइल्ड कार्ड अदनान को लेंगे तो बहुत सारी चीजें मिलेंगी। तो मुझे भी लगा जब ऐसे टाइम पे चीजें फीकी चल रही है, दाल में तड़के का काम कर सकते हैं अपन, तो मैं बोला कि जाना चाहिए, जरूरत है यहाँ पर। और लास्ट ईयर आपको लगता है एल्विश के विनर बनने से वाइल्ड कार्ड में होप्स भी आ गया है कि वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट भी शो के अंदर आके जीत सकता है? यस, वो तो अपने अभी सबकी अपनी अपनी पर्सनालिटी होती है, और लोगों का प्यार कितना मिलेगा, क्या है, वो गेम कैसे खेल रहा है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। टाइम थोड़ा सा कम है, पर कोई नहीं, रियल पर्सनालिटी जीतती है एट द एंड।
तो मुझे भरोसा है अपने आप पे, देखते बाकी फ्लो के साथ जाएंगे। दूसरी और एक बात है कि बिग बॉस का जो शो है वो इतने सालों से चलता आ रहा है और हमेशा से कहा जाता था कि ये पर्सनालिटी शो है, लेकिन अभी अगर हम 3-4 साल से देखें तो पर्सनालिटी शो से ज्यादा पॉपुलैरिटी शो बन चुका है कि आपकी कितनी सोशल मीडिया फॉलोइंग है, आपको कितना लोग सोशल मीडिया पे प्यार करते हैं, उसके लिए है। इस मामले में तो आप लकी हैं क्योंकि आपकी स्ट्रॉन्ग सोशल मीडिया फैन फॉलोइंग है, प्लस आपके दोस्त यार भी हैं जो बहुत पॉपुलर है सोशल मीडिया पर। आपको लगता है आपको पूरा फायदा होने वाला है इस चीज का? Whatever, ऐसे दोस्त बनाया हूँ और इतनी बड़ी फैमिली है सोशल मीडिया की और इतने सारे लोग हैं मेरे पीछे, तो फायदा है। फैजू ने क्या कहा? कुछ नहीं, उन लोग यही बोले कि सोच समझ के खेलना, गुस्सा कंट्रोल करना, हाथ मत छोड़ना। जैसे आप शॉर्ट टेम्पर्ड हैं, आपको गुस्सा आता है अदनान? हाँ, पर अभी घर है तो सिचुएशन पे डिपेंड करता है। अभी अंदर मैं कोशिश करूंगा कंट्रोल करने की, पर यही है कभी कभी छोटी बात पे भी आ जाता है। जब मूड अच्छा रहता है तो कोई कितना भी प्रोवोक करे तो भी नहीं आता है, ऐसा है। राइट। लेकिन आपके हिसाब से अगर आपको अपने 3 स्ट्रेंथ गिनवाने और 3 वीकनेसेस तो क्या होंगे? ऐसे मैं समझा नहीं। स्ट्रेंथ तो है, कोई भी चीज में स्ट्रेंथ है, मतलब कोई भी चीज में नेवर गिव अप वाला एटीट्यूड है मेरा। हाँ। और वीकनेस क्या ही बोलूं, कुछ ऐसे वीकनेस है नहीं। नहीं, गुस्सा है लगता है आपको कि आप? गुस्सा है, गुस्सा वीकनेस है, गुस्सा वीकनेस है, गुस्सा वीकनेस है। बट आपने कुछ कंट्रोल करने के लिए सीखा है? कुछ करते हैं आप कंट्रोल करने के लिए? कुछ नहीं, हाथ नहीं है पर अब करूंगा, हाथ दोनों बांध लूंगा पीछे और ब्रीदिंग करूंगा लंबी, फिर बाद में शो के बाद देखेंगे। और प्रीवियस सीजन्स में आपका कोई फेवरेट कंटेस्टेंट रहा है पहले के सीजन से? बहुत सारे लोग ऐसे अपने अपने टाइम पे अच्छा खेले। MC स्टैन भी अच्छा खेला था, मनोहर भी अच्छा खेला था, उसके बाद में आसिम रियाज भी अच्छा खेला था, सिद्धार्थ शुक्ला भी अच्छा खेला था। राइट। अब आप घर के अंदर जा रहे हैं अदनान, जिस तरीके से गेम अभी चल रहा है, आपको क्या लगता है किस तरीके का तड़का शो में लेकर आने वाले? अभी बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स आएंगे मेरी एंट्री के बाद, कि जैसे कि बाहर से ही मेरे से बहुत सारे लोग कनेक्टेड है, तो अंदर लोगों की बैठक वगैरह थोड़ी बहुत चेंज होगी और बाकी सब पहले से मैं प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। देखते हैं, मैं जो भी सिचुएशन रहेगी मैं उस चीज को डील करने के लिए रेडी हूँ। और ग्रुप्स बन गए, आप कौन से ग्रुप की तरफ जाने वाले हैं? कौन से ग्रुप में? अरमान मेरे को नहीं पसंद और मेरा ग्रुप रहेगा, मैं किसी एक ग्रुप में नहीं आऊंगा। मेरे को ग्रुप बनाने की आदत है, ग्रुप ज्वाइन करने की आदत नहीं। अगर आप अपना ग्रुप बनाएंगे तो आपके ग्रुप में कौन कौन होंगे? बट ऑब्वियसली जितने लोग मेरे को जानते हैं उनमें से रहेंगे 1-2 और नए कनेक्शंस बनेंगे। मेरे को साई भी अच्छा लगता है, साई भी अच्छा खेल रहा है, बस थोड़ा सा स्पॉन्टेनियस नहीं है। मगर शातिर तो है, दिमाग है, पर थोड़ा सा जिगर लैक करता है उसमें। फिर रणवीर शोरे सर भी अच्छे हैं, अच्छा खेल रहे हैं, उनका इन्वॉल्वमेंट कम हो गया थोड़ा सा इस वजह से कि शायद उनको ऐसा लग रहा है कि ये छोटे हैं, कितने कम उम्र के, कोई भी कभी भी पलट के कुछ भी बोल दे रहा है। तो वो अपनी इज्जत की परवाह कर रहे हैं और ऐसा करना भी चाहिए क्योंकि छोटे बड़े का एक अदब लिहाज होता है, तो वो चीज मेंटेन नहीं कर रहे। गेम के चक्कर में लोग बोल रहे हैं कि सब इक्वल है ठीक है, पर क्या रणवीर सर की जगह उनके डैडी होते तो वो ऐसी बात करते? तो वो चीजें लोगों की आंख खोलने के लिए अभी मैं आऊंगा, तो ये सब चीजें मैं बात रखूंगा अगर मेरे सामने कोई ऐसा डिसरिस्पेक्ट करेगा। So अदनान, जिस तरीके से अभी गेम चल रहा है या शो जब से शुरू हुआ, 2-3 चीजें हैं जिसका बहुत मुद्दा बना हुआ है। एक है जिसमें अरमान और उनकी 2 बीवियां जो घर में गई, वो पहले से बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल हो गया है क्योंकि कभी किसी ने ऐसा देखा नहीं था कि कोई 2 बीवियों के साथ ऐसे शो में चला जाए। लोगों ने कहा, सोशल मीडिया पे बहुत ट्रोलिंग हुई इसके लिए कि आप अपने आने वाले जनरेशन को क्या मैसेज दे रहे हो, और कहीं ना कहीं पॉलीगैमी को भी आप प्रमोट कर रहे हो कि इट इज ओके कि एक आदमी 2 बीवियां रख सकता है। आपको क्या लगता है, आपका क्या कहना है ये पूरे मैटर में? देखो, वो तो उनकी अपनी पर्सनल उनकी राय है, पर्सनल चॉइस है कि वो 2 शादी की, उस पर मैं कुछ नहीं बोलना चाहूंगा। पर हाँ, कि घर में आने के बाद जो भी चीजें वो कर रहे हैं वो सब गलत है। और जब उनकी पायल भी सेकंड वाइफ है, 3 शादी हुई है शायद उनकी। राइट। और भी शायद
हाँ केसेस वगैरह भी हुए कुछ तो वो उन लोग का डिसीजन है, उन लोग को जिंदगी बिताना है, उन लोग को सोचना चाहिए था। पर उन लोग अगर रेडी है सब चीजें करने के लिए, ये सब चीज जानने के बावजूद, तो फिर आपको और मेरे को वो चीज पे डिस्कस करके मतलब ही नहीं है। मेन आते हैं गेम की बात में। गेम में जो भी टॉक्सिक पन चल रहा है अभी, जैसे कि लोग प्रवोक कर रहे हैं विशाल को उल्टा सीधा, वो इंसिडेंट के बाद भी अभी अननेसेसरी ड्रामा क्रिएट करने की कोशिश कर रहे, निजी को प्रवोक कर रहे, जानबूझ के पोक कर रहे हो, तो उन लोग फ्रस्ट्रेट हो गए क्योंकि इन लोग को लग रहा है मेजोरिटी ऑफ लोग सामने हैं, तो इसलिए कहीं ना कहीं गुस्सा निकाल रहे हैं। अरमान को आप लाइन पे लाएंगे? मुझे लगता है आपके रडार पे अरमान है। देखो लाइन पे लाने के लिए सामने से ऐसे जाके मैं उंगली तो नहीं करूंगा, पर हाँ मेरे को कोई कुछ बोला अगर तो हाँ लाइन पे लेके आने आता है, अच्छे से आता है। और अगर आपके सामने कुछ गलत होगा तो आप स्टॉप करने की कोशिश करेंगे, स्टैंड लेंगे? पूरी तरीके से हाँ लूंगा, गलत को गलत बोलूंगा, सही को सही बोलूंगा, तो चाहे सामने अरमान हो या कोई भी हो। और एक लास्ट सवाल, जिस तरीके से विशाल का कहीं ना कहीं कैरेक्टर के ऊपर विशाल के भी उंगली उठी है ये पूरे मुद्दे पे, उनके लिए रणवीर और साई भी थोड़े चिंतित दिखे कि उसका पूरा करियर आगे है, और इस तरीके से अपना OTT पे उनके लिए बोला गया कि वो लड़की को गलत नजर से देख रहे थे या गलत चीजें बोल रहे थे। और जो विशाल के करीबी है उनका ये कहना है कि अरमान तो ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट दे ही नहीं सकते क्योंकि उनको खुद देखना चाहिए कि वो अपने पर्सनल लाइफ में क्या कर रहे हैं। आपका क्या कहना है exactly. मेरे हिसाब से कोई एक उंगली पॉइंट करता है तो 3 उंगली उसके ऊपर रहती है, तो पहले अपना गिरेबान झाड़ के देखना चाहिए कि वो जो भी इल्जाम लगा रहा है वो उस पर फिट बैठता है क्या। नजर का गंदा अगर वो विशाल को बोल रहा है तो जो भी उसके ऊपर पॉस्को वगैरह हैक लगा है वो सब क्या है। तो ये सब चीजें अननेसेसरी किसी को भी टैग देना नहीं चाहिए। उसकी फैमिली बहुत परेशान हुई है, बहुत रोई है, तो उसके माँ बाप को ऐसे तकलीफ में देख के ये ऐसे लोगों को ये सब नहीं सोचते कि उनके माँ बाप की जगह अगर वो लड़के के माँ बाप होते, अरमान के खुद के माँ बाप होते, उस पर ये सब चीजें होती तो कैसा लगता। ये इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे ऐसा नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से। अपने फैंडम को, अपने लोगों को आप क्या बोलना चाहोगे जाने से पहले? कुछ नहीं, बस यही बोलना चाहूंगा कि बीच में वोटिंग करने की जरूरत नहीं है। अब डायरेक्ट तुम लोगों को वोट करना है ट्रॉफी के लिए, तो जितना अभी तक का प्यार और सपोर्ट करते आए हो इसी तरीके से प्यार और सपोर्ट आप फिनाले की ट्रॉफी के लिए करना। और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ बहुत कुछ तुम लोग से। लव यू ऑल। Thank you so much Adnan for talking to us and all the best for the show. Hopefully last year की तरह शायद इस बार भी कोई वाइल्ड कार्ड ही लेकर आए। इंशाल्लाह। Thank you so much. Take care. All the best. Bye. Thank you.